6,000 and cash borrowed it is 4,000 rupees. Okay, keep that in mind. So start with the first one. Entry क्या हो जाएगा? Cash account debit. I'm passing the combined entry. You also try. You have done it earlier. All of you try this. Come on. Start करो खुद से. Try करो ये entry. Come on. क्या होना चाहिए? Try. All of you. Sir, narration. No narrations. Skip narrations. Should get this entry. Bolo. Any doubt in this? Anyone who wasn't able to get this? Any confusion? सबको मिला? Amounts right है? Amounts? रुचि? Correct है? पूजन? गर्गी? ईशा? Forum Nathani? All of you understood? कैश में आपको टोटल अमाउंट आ रहा है 10,000. तो कैश इंक्लूड्स बोथ बोरोड एज वेल एज ओन्ड. देखो लोन का एंट्री याद है? ये एंट्री कैसे करना है? दो पार्ट्स में करना है. पहले कैश टू लोन कर देने का 4,000 और फिर जो जो ओनर ला रहा है कैश, स्टॉक, मशीन, लाइव स्टॉक टू कैपिटल, फिर दोनों को ऐड कर दिया मैंने. सो टोटल कैश 10 आ रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिट 10, देन स्टॉक, मशीन, लाइव स्टॉक ये सब भी आ रहा है. बिजनेस में एसेट्स आर इंक्रीजिंग. टू कैपिटल टू लोन. टू कैपिटल टू लोन में क्या करने का? पहले लोन अमाउंट लिख देने का. पहले लोन अमाउंट लिख देने का विच इज 4,000. तो जो बचा हुआ है वो ओनर ला रहा है. तो 24,000 इज योर कैपिटल. डेबिट माइनस क्रेडिट. सिंपल एज दैट. ओके. सेकेंड वन एकदम ध्यान से. आई वांट यू ऑल टू ट्राई अगेन. प्लीज रीड इट. सेकेंड वन एकदम ध्यान से पढ़ो. क्या दिया है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंट्री. सॉरी. Second entry is computer account debit, bank account debit, cash account debit to capital account. Okay, amounts. Computer account is 10,000, bank account 15,000, and cash account 15,000 to capital account 40,000. The cash should be credited. No. Read properly. Sir, that is for personal use. Exactly. Read, Drawings. read. No, not drawings. It's not drawings. Capital. You read. This All of sum the drawings won't come only. The entry will start from computer and then the cash and the bank. Exactly. I want you all to read. Please read, all of you.
Interpret it, crack it, write it on your own. Come on. Read. Do it on your own. Come on. See now, what have they given? If you check properly, sold personal property of 1 lakh rupees for 80,000. Are we going to pass any entry for that? 1 lakh का 80 में पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा, उसका कोई लेना देना नहीं है. नहीं सर. देन परचेज मशीनरी ऑफ 40,000 फॉर पर्सनल यूज. मतलब जो 1 लाख का 80,000 बेचा, 80,000 में बेचा, तो उसको कुछ तो लॉस हुआ, वो तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्सनल बुक्स में जाएगा. जो 80,000 मिला उसमें से 40,000 का मशीनरी खरीदा, लेकिन इज दिस मशीनरी फॉर बिजनेस यूज और पर्सनल यूज? पर्सनल मशीनरी. विल एनी एंट्री कम फॉर दिस? नो, क्योंकि वो पर्सनल मशीनरी उसने पर्सनल कैश से खरीदा है ना, बिजनेस में से थोड़ी दिया है. तो पर्सनल एसेट बेचा, उससे पर्सनल खरीदा एसेट बॉदर्ड, और कितना पैसा बचा है उसके पास, तो स्टिल 40,000 इज लेफ्ट. ये 40,000 क्या कर रहा है वो? एंड कंप्यूटर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस एंड द बैलेंस अमाउंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ऑफ विच 50% वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो ये जो बचा हुआ 40 है, इसमें से ही परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ 10,000. 10,000 का उसने कंप्यूटर लिया फॉर पर्सनल यूज ऑफ अ बिजनेस. Is this computer Business. coming in the business of a it's coming in the business. And बचा हुआ 30,000 उसने क्या किया? आधा ये भी बैंक में बिजनेस आधा में डाला, आधा बैंक में डाला और आधा कैश में डाला. तो दिस इज द सिचुएशन. दिस इज द सिचुएशन. डिड यू ऑल गेट दैट? पर्सनल कैश मिला था 80,000, उसका तो कोई एंट्री नहीं है. उस 80,000 में से 40 का तो पर्सनल मशीन ले लिया, उसका भी कोई एंट्री नहीं है. बिजनेस में क्या आ रहा है? अल्टीमेटली बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है 10 एंड बचा हुआ 30,000. बचा हुआ 30 में से भी आधा बैंक में जा रहा है, आधा कैश में आ रहा है. तो व्हाट विल बी योर एंट्री नाउ? व्हाट विल बी योर एंट्री नाउ? इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट. कैश कितना आया बिजनेस में? हाउ मच कैश डिड वी गेट इन द बिजनेस? 15,000. देखो यही 3 आइटम खाली बिजनेस में आ रही है, बाकी कुछ नहीं. डिड यू गेट दैट ऑल ऑफ यू? So cash account debit 15,000. Then what? Bank account debit 15,000. Then what? Computer account debit. How much? 10,000. To what? Who is getting all this? Who is getting all this? The owner. So it should be to capital account. To capital account 40,000. All of you got that? कैश, बैंक, कंप्यूटर टू कैपिटल. वो कहानी समझ में आई? पर्सनल सब नलिफाइड. ओके, पर्सनल चीजें, पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल कैश से कर रहे हो, बिजनेस में कोई एंट्री नहीं आने वाला. ड्रॉइंग्स कब आएगा? जब पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो फ्रॉम बिजनेस मनी. फ्रॉम बिजनेस मनी इफ यू आर डूइंग समथिंग देन इट विल बी ड्रॉइंग, अदरवाइज इट इज सिंपली कैपिटल. ओके, ला रहा है ना वो, यहाँ पे इज गेटिंग द मनी, इट इज कैपिटल. पर्सनल से पर्सनल कर रहा है तो इग्नोर. थर्ड वाला देखो, ऑन द सेम लाइन्स इट इज sold shares of 40,000 for 20,000. Are we bothered with that? पर्सनल उसने 40 का 20 में, पर्सनल लॉस है, बिजनेस का नहीं है. एंड इन्वेस्टेड 40% ऑफ कैश फ्रॉम द सेम. 40% ऑफ व्हाट? 20,000. 20,000. उसका 40% कितना होता है? 8,000. 8,000.
ये पैसा वो बिजनेस में लाया, क्या एंट्री करोगे इसका? व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दिस? Cash to capital. कैश टू कैपिटल, कैश So, अकाउंट but डेबिट. this is the on sale of shares, no? So sale of shares but is always through bank, no? एग्जैक्टली उसको बैंक में मिला है, बट उसने बिजनेस में जरूरी थोड़ी है कि बैंक से इंट्रोड्यूस किया हो, कैश में किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना बिजनेस में. पर्सनल शेयर जब बेचा होगा उसका पर्सनल बैंक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में जमा हो गया होगा पैसा, बट वहां से निकाल के कैश भी ला सकता है ना बिजनेस में. Yes. बिजनेस में चेक ला रहा है तो बैंक टू कैपिटल, अदरवाइज कैश टू कैपिटल. The Cash check to is not capital. specified, so cash. हाँ, nothing is specified, so cash. Got it? Okay. Thank you. Okay, welcome. Then fourth one. ये वाला समझा सबको, कैश टू कैपिटल 8,000. फिर फोर्थ वन देखो क्या दिया है. एक्सचेंज पर्सनल मोटर कार ऑफ 10,000. पर्सनल मोटर कार was exchanged for goods of 4,000 and cash of 8,000. The same were retained in business. पहले तो मुझे बता, वो पर्सनल प्रॉफिट लॉस कुछ रिकॉर्ड करना है मोटर कार का यहाँ पे? नो. उसको क्या मिला? गुड्स और कैश मिला. दैट ही इज गेटिंग इन द बिजनेस. सो व्हाट एंट्री वी विल पास ओवर हियर? Cash account debit, goods account Stock account debit, cash account debit to capital account. कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओनली दैट मच. कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्योंकि यही दो आइटम्स ही हैज पुट इन द बिजनेस, यही इंट्रोड्यूस किया है इसने बिजनेस में. गुड्स ऑफ 4,000 एंड कैश ऑफ 8,000. सो टोटल कितना होता है? तो आई थिंक 12,000. सो कैश स्टॉक टू कैपिटल, दैट इज 12,000. If you got that? Cash stock to capital is 12,000. समझ में आ रहा है सबको? Any doubts? Tell me. इतना ही अमाउंट बिजनेस में आया है, उतने की एंट्री आने वाली है. या सर ये जो सेकंड में जो दिया ना सर, इसमें अगर समझो वो परचेज मशीनरी है, वो बिजनेस में आता है. हाँ नहीं, बाय बिजनेस कैसे अगर खरीदे रहते तो सर क्या एंट्री होता है? बाय बिजनेस से खरीद नहीं सकते, वो मशीन ला रहा है ना बिजनेस में. पर्सनल पैसे से मशीन ला रहा है बिजनेस में. शेयर्स बेच के जो पैसा मिला था ना, उसमें से मशीन बिजनेस यूज के लिए सपोज ला रहा है, तो ऊपर मशीन भी ऐड हो जाए. मशीन, कंप्यूटर, कैश, बैंक टू कैपिटल. उसने, तुमने क्या किया? तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस में अलग पैसा पड़ा हुआ है. ओनर ने क्या किया? पर्सनल शेयर बेचा, बिजनेस का कुछ नहीं किया, पर्सनल शेयर बेचा. उसमें से जो पैसा आया 80,000 रुपीज, उसमें से मशीन खरीदा. बिजनेस के पैसे से नहीं खरीदा, पर्सनल पैसे से खरीदा. 80,000 में से 40 का मशीन, और वो मशीन भी पर्सनल यूज के लिए था. अगर बिजनेस के लिए लाता तो मशीन टू कैपिटल हो जाता ना. जैसे कंप्यूटर, वो मशीन बिजनेस के लिए लाया ना, कंप्यूटर ही गॉट फॉर बिजनेस. तो ओनर बिजनेस में कंप्यूटर लाया, पैसा उसने पर्सनल कैश से दिया, बिजनेस कैश से नहीं दिया. अगर सर बिजनेस कैश से दिया रहता तो मशीन टू कैश. कंप्यूटर भी बिजनेस कैश से दिया होता तो कंप्यूटर टू कैश. फिर ओनर का नाम नहीं आता, कैपिटल नहीं आता वहां पे. देन फिफ्थ वन देखो क्या दिया है. withdrawn cash of rupees 2,000 for office use from bank, of which 1,000 was for personal traveling expense. मतलब you have withdrawn 2, but 2 में से ही 1 is personal use. So 1 is coming in the Drawings office. account debit, cash account debit to bank account. Very good. Drawings account debit because owner is the receiver. Cash account debit क्योंकि office use के लिए आ रहा है. To what? Bank account. To bank account, bank is the giver. What should be the amounts over here? 1,000, 1,000, 2,000. 1,000. Should it be 2 plus 1, 3? Or 1 plus 1, 2? 1 plus 1, 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 2,000 निकाले, उसमें से 1,000 घर पे चले गए. So 1,000 जो है बिजनेस में है. All of you got that? ऑफिस यूज के लिए है तो कैश टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक. ठीक है, ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट नहीं होता. ऑफिस यूज जैसा देयर इज नो सेपरेट अकाउंट, रिमेंबर दैट. ओके,
big list of expenses. Let's understand. Paid the following expenses by check. What is life insurance? Drawings. Drawing. What is Drawing. insurance? Business expense. Business expense. So insurance premium, general insurance. What is house rent? Drawings. What is Drawing. rent? Business expense. Business. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बिजनेस का इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे किया, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आउटस्टैंडिंग मतलब इंटरेस्ट, लाइबिलिटी Previously डिक्रीज हुई। pending has हाँ, was paid. लास्ट मंथ में वो आउटस्टैंडिंग रखा था, लास्ट मंथ में वो पेएबल रखा होगा, याद है जब पेएबल रखते हैं तब क्या एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ड्यू। सो क्या एंट्री किया होगा तभी? इंटरेस्ट First अकाउंट account डेबिट debit टू to आउटस्टैंडिंग, outstanding. तभी पेएबल रखा था लास्ट मंथ। अभी वो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अभी वो पे कर रहे हैं, तो अकाउंट यूज विल बी सेम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, इट्स लाइक योर क्रेडिटर। पर्सनल क्लब बिल, पर्सनल क्लब बिल, Drawing. medical bill of wife, drawings. So all drawings you can club together. So combined entry करना पड़ेगा, same day हो रहा है, और बैंक इज द कॉमन आइटम ओवर हियर, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में ड्रॉइंग्स का टोटल कितना होगा? लाइफ इंश्योरेंस 100, 300, 1,700. 1700. All of you got that? There are 4 items of drawings: personal club bill, medical bill, life insurance, house rent. Then insurance account debit, 200. Then rent account debit, that will be 400. Then outstanding interest account debit, that will be 500. To what? Bank or cash? Bank. Total amount is, I think, 2,800, because you are paying it by check. Total amount is 2,800. Is that clear? Okay, next one. Withdrawn cash of 500 for personal use and 200 for office use from bank. Is it out of which? Yeah, and. And so And we have to matlab? add both. We have to add both. तो एंट्री क्या बनेगा? सेम रहेगा, ऊपर जो किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट, देन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट to bank account. Cash account debit, drawings account debit to bank account. How much will write in cash and how much will write in drawings, guys? Cash 200, drawings 500. Cash will be 200 and drawings will be 500. Perfect. Cash 200, drawings 500, to bank will be 700. Hope that is clear. लास्ट सम में और ये सम में फर्क है ना, उसमें आउट ऑफ विच था, तो 1 + 1 2 था, इधर एंड अलग अलग है, 500 and 200 separately, so 700. Now I want you all to try 8 and 9. Come on, 8 and 9 are very good ones. Use your brains. Come on, try 8th one and 9th one.
So Yes, in the Veer. in the ninth transaction, they have written sold personal property worth rupees 50 lakh 50 lakh it is, yeah. for rupees 60 60 lakh. lakh and bought 60 office lakh. property of rupees 40 lakh. And a And car a for car of 30 lakh. So 3 the, lakh. Yeah. the transaction will be wrong because the total amount is The Car car is is for 3 3 lakh. lakhs. Car okay. is 3 lakh, 3 lakh. Okay. Read properly. So since the personal property is coming in picture, so it will be two drawings account. Think drawings आएगा कि ओनर ला रहा है कि लेके जा रहा है from the business. Think from business point of view. Read it again twice, thrice. Entry is very simple, I'll tell you. 8th और 9th दोनों का entry बहुत easy है. The office Just premises are of 25,000 and the personal property total is 22,000, so remaining is discount. think again. Use your brain. Come on, try. Try, try, try. Yes, Megha. Yes, sure. Done. You have doubt? Wait, I'll discuss. Okay, come on, should I discuss? Have you all tried 8, 9 both? Yes, sir. देखो 8th one में क्या दिया है पहले? Read 8th one. Purchased office premises of 25,000 from Raj Builders. हमने राज बिल्डर से ऑफिस प्रीमाइस खरीदा, राइट? सो फिलहाल इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, दैट वी कैन से, ओके? बट हु एक्सेप्टेड our personal plot of land worth 15,000 for 12,000? तो हमने उसको पेमेंट भी कर दिया. राज बिल्डर्स से हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो पर्सनल नहीं है, वो बिजनेस की है, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं दिया है. तो प्रॉपर्टी इज कमिंग इनटू द बिजनेस वर्थ 25,000, दैट्स फॉर श्योर. उसके बदले में हमने उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी दिया ऑफ 12. देखो राज बिल्डर्स को 25,000 देने थे, अग्री? उसके बदले में अपना पर्सनल प्रॉपर्टी हमने 15 का कितने में दिया? पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ 15 फॉर 12 दे दिया, मतलब 12,000 से वो सेटल हो गया. और उसको कितना देना है? 13,000 देना है. उसके बारे में देखो क्या दिया है. एंड द बैलेंस अमाउंट पेड बाय सेलिंग पर्सनल शेयर्स ऑफ 15,000 फॉर 20,000. उसको जो देना था ना अपने को और 13, उसके लिए हमने क्या किया? पर्सनल शेयर्स बेचा, बिजनेस का नहीं. पर्सनल शेयर्स 15 का 20 में बेचा एट अ प्रॉफिट. तो हमें 20,000 जो मिले थे उसमें से 13 हमने उसको रीपे कर दिया. और बाकी पैसा किधर रखा होगा? वो शेयर्स का हमने कुछ दिया है, बिजनेस में ला रहा है या ऐसा कुछ? आर वी इंट्रोड्यूसिंग दैट मनी इनसाइड द बिजनेस? वो घर पे रखा है उसने पर्सनल यूज के लिए.
तो all in all, if you think what is happening, business के point of view से think what is happening. You got the property of 25,000. You got the property of 25,000. How did the business pay the money? Did the business pay even a single rupee out of its own pocket? business में से गया? नहीं. पूरा का पूरा पैसा कहां से गया? पर्सनल ओनर ने सेटल किया बिल्डर को. तो ओनर ही ला रहा है ना वो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली बिजनेस में. ऑल द पेमेंट्स आर डन बाय ओनर. सो व्हाट शुड बी योर नेट एंट्री फॉर दिस? प्रॉपर्टी, अरे ऑफिस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ऑफिस प्रीमाइसेस लिखो या ऑफिस प्रॉपर्टी लिख सकते हो, वांदा नहीं. ऑफिस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू व्हाट? Capital account. टू कैपिटल. टू कैश आ सकता है? नहीं, क्योंकि हमने बिजनेस से कैश नहीं दिया. टू बैंक आ सकता है? नहीं, चेक भी नहीं दिया. टू राज बिल्डर्स आ सकता है? कुछ देना बाकी है? नहीं, वो भी सेटल हो गया. कौन दिया अल्टीमेटली राज बिल्डर को पैसा? ओनर. सो ओनर ने पूरा सेटलमेंट. तो इनडायरेक्टली ओनर इज ओनली गेटिंग दैट प्रॉपर्टी इन द बिजनेस. सिंपल एज दैट. सो इट इज ऑफिस प्रीमाइसेस टू कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 25,000. अभी इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है. वो लैंड का लॉस, वो शेयर्स का प्रॉफिट, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल यूज का है. आर यू गेटिंग दैट? लैंड जो तुमने 15 का में बेचा या शेयर्स जो तुमने 15 का 20 में बेचा, सब पर्सनल. जो बचा हुआ पैसा वो भी पर्सनल में पड़ा हुआ है. सो नो नीड टू पास एनी एंट्री फॉर दैट. बिजनेस विल पास ओनली फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस. बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. 9th वाला देखो क्या दिया है अभी. 9th वाला ऑन द सेम लाइंस इट इज सोल्ड personal property worth 50 lakhs for 60 lakhs. Are we going to pass any entry for that? No, not at all. Entity concept, business अलग है, businessman अलग है, right? 50 lakh का 60 lakh में बेचा, no entry for that. And bought an office property of 40 lakhs. देखो ये आएगा, ये किधर आएगा? घर पे जाएगा कि बिजनेस में आएगा? Where will this property go? Office property, business. And आगे भी दिया है. And a car for office use of 3 lakhs. A car for office use for 3 lakh rupees. So total business में क्या क्या आ रहा है? Property आ रहा है 40 लाख का और गाड़ी आ रहा है 3 लाख का. Total हो गया 43 lakh. And balance kept as fixed deposit in personal name. Is it fixed deposit of business or personal? Personal. तो अभी नेट देखो क्या हुआ. पर्सनली उसने प्रॉपर्टी बेचा 50 का 60 में, उसको 60 लाख रुपीस मिला. 60 लाख रुपीस में से 40 लाख का प्रॉपर्टी आया बिजनेस में एंड कार आया 3 लाख का. तो 43 लाख आया. बचा हुआ 17 लाख उसने क्या बिजनेस में डाला है कि पर्सनल यूज के लिए रखा है? पर्सनल यूज के लिए. बिजनेस में क्या आया? नेट बिजनेस में व्हाट इज कमिंग? I think property is coming. So property account debit, how much? 40 lakhs. Property account debit 40 lakh. Then car is also coming. So car account debit 3 lakh. Right? To what? Capital. सबका पैसा ओनर दे रहा है. मतलब it is capital. Is this clear? So entry will be property debit, car debit. अगला पिछला राम कहानी का कोई एंट्री आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? वो सब पर्सनल में जा रहा है. पर्सनल बेचा, पर्सनल कलेक्ट किया, पर्सनल बेचा, पर्सनल करेगा. बिजनेस में कोई एंट्री आने का सवाल है कि नहीं? नहीं है. इज दैट क्लियर? हु गॉट बोथ द एंट्रीज करेक्ट? प्लीज रेज योर हैंड्स. बोथ द एंट्रीज करेक्ट. बाकी लोगों का मिस्टेक हुआ, वो उनको समझा क्या गड़बड़ की है. So I had only one doubt that when he sold in the 8th sum, he sold for 12,000. He's 12,000 and then 20,000. So that should be 32,000, no? हाँ, 32, yes. But the property is only of 25,000. So why is he giving extra money? He is not giving extra. See. तो राज बिल्डर को है ना, पहले तो उसने 15 का 12 में दे दिया प्रॉपर्टी, तो 12 से सेटल हो गया. अभी राज बिल्डर को 13 देना है ना. 13
वो 13,000 कैश देने के लिए उसने पर्सनल शेयर बेचा 15 का 20 में। राज को तो 13 ही दिया है, बाकी 7,000 ही kept at his home हाउस। राज को 32 नहीं दिया है ओनर ने, राज को 7,000 ही 25 ही दिया है। पहले प्रॉपर्टी दे दी 12 की और फिर 13 दे दिया कैश। देखो पढ़ो उधर, he just sold his personal share for that value so that he can pay Raj Builder the balance 12,000 13,000। got it? सर वो 20,000 में 20,000 में से सर उसने जो बैलेंस राज बिल्डर को दे दिया सर, बाकी का जो अमाउंट है सर उसका वो कुछ घर पे पड़ा हुआ है, नहीं करना है। नहीं वो तो घर पे ही पड़ा हुआ है, वो बिजनेस में थोड़ी आ रहा है। अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता तो वो 7,000 का एंट्री आता कैश टू कैपिटल। बिजनेस में तो लाया ही नहीं, घर पे ही रखा। पर्सनल शेयर बेचा 15 का 20 में, 13,000 राज बिल्डर को दिया, 7,000 घर पे रखा। तो मतलब अगर कुछ दिया नहीं तो सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करने का है। तो रिकॉर्ड ही नहीं करने का। बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के लिए है तो आएगा, या बिजनेस के कैश से कुछ पर्सनल यूज के लिए जा रहा है तो आएगा। दैट्स इट। समझा? गॉट इट ऑल ऑफ यू? बढ़े आगे, नेक्स्ट वाला ले लो। चलो नेक्स्ट वाला ले लो, सम नंबर 5, फिफ्थ सम। ड्रॉ फॉर सम नंबर 5, उसी के नीचे कर लो सम नंबर 5। Clear with that? 8 and 9, these types of entries come, okay, in Podar, NM, Mitibai. You'll be solving your college papers also. Once I finish the assignment sheet, I'll be doing the theory part, starting ka chapters ka theory part जो अपना pending है, that plus I'll be also taking the objectives, accounting equations, okay? Basically पूरा first unit test portion, then we'll move to the next chapter. Take out sum number 5. क्या दिया है पढ़ो। Purchased machines of 48,000 for check from HMT, GST 12%, paid rupees 2,000 as installation charges, GST 18%. Installation charges आपने पहले तो मशीन में क्या करना है? ऐड करना है, ओके अच्छा। Then purchase machine for 48,000 for check. So how are we buying the machine? By check or by cash? हाँ मतलब 48,000 का जो मशीन है वो उसका चेक पेमेंट किया हमने, राइट? एंड जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, हाउ आर वी पेइंग दैट? कैश, अग्री? एंड जीएसटी इज सेम और डिफरेंट ऑन बोथ? डिफरेंट। No, like different. when we'll do Machine entry पे it is that time we'll have 12%. to get in same. एंट्री में will add, एंट्री में will add. Calculation amount is different. Okay, machine में 12% है and installation charges पे it is 18%. Okay. 2880. So 1 second, 48,000 का machine है तो 48,000 पे calculate CGST कितना आएगा? 6% and SGST 6%. That is what? 2880. 2880. तो ये कितना होता है आपका वैल्यू टोटल? 53760. 53760. Hope all of you got that. And installation charges B actually is a part of machine, but the GST rate is different. Okay, because one is good, one is asset. Okay, and the second one is that service. Okay, service पे अलग GST लगा है आपको
2000 रुपीज जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया उस पे CGST कितना है? That will be 9% and SGST will also be 9%. Okay, 180 total value is 2360. 2360. Now let's If it try. would have been same, the rate of GST for both, then we would have added. Then we would have added and then calculated the GST. Correct. If the rate of GST would have been same, then 48 plus 250 or 50 पर फिर GST कर देने का. Correct. Thank you, sir. Yes. Now entry क्या होगा आपका? Machinery account debit. इसमें installation add हो जाएगा. तो machinery account debit. Then what? Input CGST. CGST account. Input SGST account. To cash to bank. To cash to bank. Did you understand? Because cash is going out and check is also given. So to cash to bank. You got that? Priyal Parekh, is that clear? Okay. Priyal, you got your silly mistake in the test. Would have scored full. I had to subtract the TD. I wrote the TD in the debit. Debit. That was subtracted from the amount. ध्यान रखना अभी next time. Okay. Presentation wise and all, it's very good. You can score full. Okay. So try for full marks. Now, machinery account debit. What amount you will write in machinery? 50,000. 50,000. Very good. 48 plus 2. 48 plus 2, which should be 50,000. ठीक है? Input CGST, input SGST. कैसे मिलेगा आपको? देखो, ये भी है ना input. तो what you can do? Add. And ये भी है input SGST also you can add. So दोनों को add करो. 2880 plus 180 कितना होता है? 3060. 3060. Okay. To cash, how much you are paying in cash? 360. ये वाला जो installation charges है ना 2360 with GST, that is in cash. And how much you will write in bank? The machine value plus GST, 53,760. 53,760. You can check, verify. Debit side total should be equal to credit side total. और if you got this, basically दो entry है, machine input to bank and installation वो भी machine ही है, तो machine input to cash. Okay, machine input to bank for 48,000, machine input to cash for that 2,000, and we add up both. We clubbed both because they are happening on the same day. Understood? First entry clear, calculation amount, all of you got that? Chalo, next one. Second one, what is happening? Purchased a computer of 18,000. Wipro paid 500 as fitting charges. How are we buying the computer? Cash or credit? Credit. Credit. Whereas how are we paying the fitting charges? Cash. Cash. So what entry will pass? Computer account debit 15, charges account debit to cash. हाँ, computer To account Wipro. debit, fitting charges account debit to fitting charges कैसा? अरे मैं भी लिख रहा हूँ पागल नहीं के सर लिए. सर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ही आएगा खाली. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ही आएगा. फिटिंग चार्जेस तो ऐड हो जाएगा ना, परचेज पे हो रहा है. To bank. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Bank to cash. Wipro and to cash. Wipro to cash. Wipro Wipro to creditor name. Computer is purchased on credit. पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू विप्रो अकाउंट टू कैश अकाउंट. ओके, तो हाउ मच विल राइट इन कंप्यूटर? पहले तो हाउ मच विल राइट इन कंप्यूटर? 18,500. टू विप्रो में कितना आएगा? 18,000. और टू कैश में आएगा 500. ओके, तो कंप्यूटर टू विप्रो टू कैश. कम ऑन, ट्राई द नेक्स्ट टू. थर्ड वन एंड फोर्थ वन खुद से ट्राई करो, ऑल ऑफ यू. थर्ड एंड फोर्थ वन ट्राई करो खुद से.
fan comes in fitting account, right? Yes, fans come in fitting account. Yes, fittings account. Perfect. Fans come in fittings account. Did you get this one? Third one? Fittings, drawings to cash. All of you got that? 1025, huh? 25 per fan tha. So per fan cost is 1025. 1000 is for 1000 is both fan. एक minute. 1000 is for both the fans. Oh yeah. My mistake, sorry. 525. 1000 each नहीं है. 1000 each नहीं है. So it will be 525, 525. 1050. Yeah, correct. 1050. So fittings, drawings to cash 1050. Okay, entirely it is on cash. Perfect. Okay. Then purchase the land of 5 lakh rupees against a loan taken from IDBI. Paid legal charges of 5,000 and registration charges of 10,000 by check. पहले तो वो legal charge और registration charge वो क्या करना है अपने को? Add to land. Added Up to cost the for cost land. of land. ये purchase of land पे हुआ है. तो add to land. So what is the total value of land? 5,15,000. 5,50,000. 5,15,000. So land account debit will be 5,15,000. Simple. अच्छा. How are we making the payment? 5 lakh का land के लिए कहाँ से arrange किया payment हमने? Bank's loan. Loan. So they are the giver. Okay. So what entry you pass to what? Bank's loan. Bank's loan account. IDBI loan या bank loan account. IDBI loan या bank loan. How much will be loan? Only 5 lakh. बाकी का To 15 cash how are we account. paying? To To bank cash. account. To Why bank. to bank and why not to cash? Because it's given by check. Because it's given by check. Did you all get that? ये वो दुखी वाला प्रॉब्लम हमने किया था ना, वैसा है ये. प्रॉपर्टी खरीदा, लीगल चार्जेस, एक्विजिशन फीस पे की थी, याद है प्रीमाइसिस पे? हेमल वाला सम नंबर 24. Okay, so similar problem this is. All of you got that? Land is coming in, बाकी पैसा लोन और थोड़ा चेक. Then exchanged old motor car of 10,000 for cash 2,000 and scanner of 7,000. क्या हो रहा है? What are you getting? You're getting cash, you're getting scanner or you're giving car. बीच में कुछ है, गैप है कुछ? Loss. हाँ, loss. तो एंट्री क्या बनेगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग इन, वर्थ 2,000. Scanner, you can write scanner account. You can also use office equipment account. That is 7,000. Loss है कि gain है? Loss. Loss on sale of motor car account. Loss on sale of motor car account debit 1,000 to motor car account.
To motor car account, that should be 10,000. To motor car account, that should be 10,000. Hope that is clear. Cash, scanner, loss to car. And sold old furniture of 6,000 for cash 3 and check 3. What entry was? Simple it is. Cash आया तो cash debit, check आया तो क्या? Which account we use? Bank account. Check आया तो bank debit. So cash आया 3,000 cash, check आया 3,000 bank. To what? You're selling furniture. Is there any profit or loss on furniture? Is there any profit or loss on furniture? No profit, no loss. No. Okay. No problem. No profit, no loss. The next 3 transactions are on shares. Okay. Let's brief up about shares. Shares, whenever you buy, what are you supposed to do? Brokerage, you are supposed to add, remember? What about face value? What about face value? You have to ignore it. You have to use the value. Ignore the face value. Remember, ignore the face value. Face value का मतलब it is the basic breakup when a company decides to go for an IPO, issue of shares. उसका आपके ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है. फेस वैल्यू बेचारा ऐसा ही इंफॉर्मेशन है, उसको इग्नोर कर देने का. ठीक है. फेस वैल्यू का एक ही यूज है, Dividend. हाँ, Calculate dividend. कैलकुलेट डिविडेंड और इंटरेस्ट इन केस ऑफ बॉन्ड्स. ओके. जब आप डिविडेंड परसेंटेज दिया हो या इंटरेस्ट परसेंटेज दिया हो, वो फेस वैल्यू पे होता है. वो एक ही यूज है उसका, बाकी कोई यूज नहीं. बाकी देयर इज नो डैम यूज ऑफ फेस वैल्यू. सिंपली इग्नोर इट. So you have bought 100 shares of 50 each. पट्टी में चल रहा था प्राइस 50 रुपीज, तो 100 shares into 50 आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 5,000 प्लस ब्रोकरेज. ब्रोकरेज भी ऐड हो जाएगा इस पे 2%, तो कितना होता है? 100 रुपीज. सो टोटल वैल्यू इज 5,100. What should be the entry for buying shares? Investment in Investment in shares Money account. shares account debit to bank. Exactly. Investment in shares account debit to bank account. And what should be the amount? That should be 5,100. 5,100. Hope that is clear. Okay, this one was simple. This one you have come across many times. The next one, next 2 entries are very important ones. 8th and 9th. Sold 40 shares of Reliance at 70 each. Paid 2% brokerage. Received a check which is banked. What do you mean by banked? Deposited. Deposited. Deposited in चेक आया और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर लिया. ओके. बैंक्ड मींस डिपॉजिटेड. तो एंट्री तो वही रहेगा, बट विल यू रिकॉर्ड एनी प्रॉफिट और लॉस? You will record profit. Yes, yes, we will record. Why we will record profit or loss? Because they are As loss. assets, investments, right? Goods होता तो इग्नोर करते हैं प्रॉफिट लॉस. शेयर्स पे करना पड़ेगा, तो पहले सेल वैल्यू ढूंढ लेते हैं. कितने में बेचा? देखो 40 शेयर्स आर सोल्ड फॉर 70 रुपीज. 40 इंटू 70 कितना होता है? तो 2,800. करेक्ट. ब्रोकरेज क्या करना है? Subtract 2%. So 56. ब्रोकरेज इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको 2%. दैट इज 56 रुपीज. तो हाउ मच आर यू गेटिंग? 2744. 2744. This is your actual sale value. Are you all getting that? This is your actual sale value. अभी इसका कॉस्ट कितना होगा, कैसे पता 4 चलेगा? upon 10 into 5,000. वो entry. सॉरी, 40 इंटू 40 upon 100 into 5,100. एग्जैक्टली. देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये कॉस्ट. दिस इज द कॉस्ट, बट दिस इज ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 100 shares. 100 shares. You can simply find out like this. 100 shares का it is 5,100. तो 40 shares का कितना? Cross multiply. Remember you have done it in school. 100 shares simple है, simple सा calculation. 5,100 is for 100 shares, so 51 रुपये per share हुआ. With brokerage लेना है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना. With brokerage ही तुम्हारा cost है. Okay, original cost मत ले लेना. With brokerage ही तुम्हारा final cost है. Okay. So 5100 divided by 100 into 40. So how much are you getting? 2040. 2040. तो आपने 2040 का शेयर्स 2744 में सेल किया है, तो आर यू मेकिंग प्रॉफिट और लॉस? Profit. Profit of 704 rupees. Correct.
एंट्री क्या बनेगी इसकी विथ प्रॉफिट? Bank to investment in Bank to account investment debit to 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 investment in profit on shares sale of account to shares. profit on sale of shares account. to investment in shares account to profit on sale of shares account to profit on sale of shares account. Okay, how much will write in bank, guys? How much will write in bank? 2744. 2744. That is what we have received. How much in investment in shares? 040. 2040. कितने का गया? एसेट में हमेशा कितने का गया? याद है वो रितु को कंप्यूटर दिया था, कितने का? 20 का 18 में गया था ना, तो 20 का गया था, कितने का? एसेट विल बी ऑलवेज कितने का, एंड बाकी का प्रॉफिट. हाउ मच इज प्रॉफिट? 744. दैट्स योर प्रॉफिट. That's your profit. Got it? That was your 8th one, 7th one, sorry. 8th one, sorry. This was 8th one. Then 9th one. 9th one is also related. पहले आपने 40 शेयर सेल किया. It will be 704. Right? Profit is 704. Yeah. Okay. Profit is 704. Profit is 704. Okay. Then 9th one is also similar, but in that you are selling 60 shares. Can you try this? Similar lines पे है. तो 60 shares कितने में सेल किया हमने? 60 shares के वक्त प्राइस कम हो गया ना, तो 60 shares we have sold for 30 rupees. So that comes to 1800 rupees. 60 shares for 30, that is 1800, plus brokerage or minus brokerage? Minus, because we are selling. Minus. Because we are selling. That is how much? 2%. So that comes to 36. So 1764. 1764 is your ultimate sale value. But you have ना ऊपर Reliance का shares. Reliance का shares का cost मालूम है आपको. तो what is 60 shares का cost? Can you tell me? 3060. 3060. जैसे ऊपर ढूंढा सेम वे ढूंढने का. समझ में आया सबको? 100 शेयर्स का 5100 था, तो 60 शेयर्स का कितना? 3060. अभी 3060 का आपने 1764 में सेल किया. इज इट अ गेन और अ लॉस? Loss of Loss. 1296. 1296 का लॉस है ना. 1296 का लॉस हो गया आपका. अब एंट्री क्या हो जाएगा? सेल ही किया है, पैसा आया है, शेयर्स गया है. ओके, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, देन व्हाट? loss on Loss on sale of Loss shares. Loss on sale of on shares. investment. sale of shares Debit. account. Expenditure Debit. increases To investment in shares. to To invest. investment in shares account. To investment in shares account. So amounts कितना होगा? बैंक में how much will write? बैंक में will write 1764. 1764. इतना पैसा आया. लॉस कितना है आपका? How much is loss? 1296. शेयर्स कितने के गए? What were the value of shares gone? 060. 060. शेयर्स में हमेशा क्या लिखना है? कितने का गया? कितने का गया? 3060. All these three entries were connected. Did you understand all three? पहले आपने परचेज किया, फिर आधा मतलब 40 शेयर सेल किया, फिर अगेन 60 शेयर सेल किया. इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस यू नीड टू रिकॉर्ड. ओके, ये जो आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसको कहा जाता है कैपिटल गेन्स. ये आप लर्न करोगे आगे टैक्स में. दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स. ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. विद इन अ ईयर इफ यू सेंड, जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड एक साल के बाद जब आप सेल करते हो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, तो ये आप टैक्स में लर्न करोगे. शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म. ओनली फॉर शेयर्स, हाँ, नॉट फॉर एवरीथिंग. शेयर्स एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, दैट्स इट. गुड्स का प्रॉफिट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म रेवेन्यू प्रॉफिट. उसके बाद देखो क्या दिया. सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ टिस्को फॉर 100 each, paid brokerage 200, received a check which is deposited. Now 100 shares of Tisco we are selling for 100 each. That makes it what? 10,000. ब्रोकरेज क्या करूं? प्लस करूं कि माइनस करूं? सेल के वक्त माइनस.
तो लेस ब्रोकरेज कितना है 200 रुपीज, तो हाथ में आएगा 9800। अभी ऊपर चेक करो और बताओ, डू यू नो कितने के थे टिस्को के शेयर्स? नहीं सर, परचेज के बारे में कुछ नहीं पता। No information about purchase, so can you get profit on this situation? Can you compare Tisco का shares with Reliance का shares? No, they are two different companies का shares. So in such a situation, what you will do? No profit, no loss. You assume जितने का था उतने में बेच दिया. So no profit, no loss. So what will be your basic entry? Bank account debit to investment in shares. Bank account debit to investment in shares account. Bank account debit to investment in shares account, that should be 9800. Is that clear? 9800 rupees bank to investment in shares. No profit, no loss. Okay, next one we have purchase 10 flexi bonds of 1000 each. So क्या entry बनेगा अभी? 10 into 1000 becomes 10,000. So what is flexi bond? फ्लेक्सी बॉन्ड मतलब फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. ओके, फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट, दो टाइप का इंटरेस्ट रेट होता है. फिक्स्ड रेट में आपको फिक्स हो जाता है एक बार इंटरेस्ट, वही रेट मिलते रहेगा. फ्लोटिंग में आपको मार्केट रेट के हिसाब से चेंज होकर इंटरेस्ट मिलते रहता है. ओके, flexi bond are a type of bond only introduced by government companies. So the header will be investment in Bond. bonds. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की जगह हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स का मतलब बताया था आपको, याद है? कंपनी भी इश्यू करती है, मेनली गवर्नमेंट इश्यू करती है. कंपनी के बॉन्ड्स को भी कॉल डिबेंचर्स. ये गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही है फॉर मेकिंग ब्रिजेस, फॉर मेकिंग रोड्स, डैम्स, कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इसके लिए आपसे लोन लेती है. तो आपको बॉन्ड बेचती है, आप पैसे दे देते हो गवर्नमेंट को, आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर. ओके, तो जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो वैसे आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है बॉन्ड्स में एज कंपेयर टू शेयर्स. शेयर्स का डिविडेंड ज्यादा होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ सकता है, गेन ज्यादा हो सकता है. बॉन्ड ज्यादा सेफ रहता है ना? Bonds are safe. Bonds are safest. सबसे सेफ पैसा is in bonds. Yeah. So even bonds are through bank, right? Bonds are also through bank. Yeah, all investment through bank. What are you saying, Veer? I said it's low risk, but Low risk, but low returns. Yeah, returns are also quite low. 6 to 7% मिलता है आपको returns on bonds. Okay, but पैसा safe रहेगा, कहीं डूबने का खतरा नहीं है. So investment in bonds account debit to bank account, that will be 10,000. Okay, that will be 10,000. And the last one, I want you all to try this last one. Come on, use your brains. Last one, try करो खुद से. Come on, try. Try the next last one. Try discuss. furniture account debit 9,000 to bank Capital account to bank account. 1,000 to capital account 2,000. Furniture account debit 9,000 to Bank account to bank account 7,000 to capital account 2,000. 7. Six and three. Six. कैपिटल 6 and 6,000. बैंक नहीं, कैपिटल. देखो, कैपिटल विल बी 6 and बैंक विल बी 3. ओके, देखो, exchange personal furniture of 8,000. Exchange personal furniture of 8,000 for 6,000. In exchange of a new furniture of 9,000 for business.
पेड द डिफरेंस फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है, आपने एक्सचेंज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 8 फॉर 6। आपको है ना बिजनेस के लिए फर्नीचर लाना था। बिजनेस के लिए कितने का फर्नीचर लाना था आपको? 9,000। 9 का फर्नीचर लाना था। आप दुकानदार के पास गए घर का फर्नीचर लेके। घर का फर्नीचर आपने 8 का उसको 6 में दे दिया। विल यू रिकॉर्ड दैट लॉस इन बिजनेस बुक्स? नो। तो वो उसने 6 में एक्सेप्ट किया, ठीक है। और बाकी क्या, बाकी 3,000 कैसे आपने पे किए? बिजनेस के बैंक। बिजनेस बैंक। तो बिजनेस में तो 9 का फर्नीचर आ रहा है, उसमें से 3,000 ही बिजनेस के बैंक से गया, तो बाकी 6,000 किसने दिया? कैपिटल ओनर ने दिया ना, पर्सनल फर्नीचर के थ्रू। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? Furniture account debit to capital account to bank. How much in furniture? How much in furniture? 9,000. To capital 6,000. to Bank bank. 3,000. Did you get that? Any confusion in this? Anyone? Forum? So Kashish? what does the paid difference for business bank means? Paid difference from business bank मतलब सोचो, आप बिजनेस में 9 का फर्नीचर लाए, ठीक है। अभी वो दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा ना 9। उसके लिए क्या किया, ओनर ने अपना घर का फर्नीचर 8,000 का उसको 6 में दे दिया। तो दुकानदार का 6,000 तो सेटल हो गया। अभी और कितना देना बाकी है? और 3,000 देना बाकी है ना। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज द डिफरेंस। पेड द डिफरेंस फ्रॉम बिजनेस बैंक। डिफरेंस मतलब क्या? 9 का लाया फर्नीचर और 6 का सेटल हुआ है अभी तक पर्सनल फर्नीचर देके। तो डिफरेंस कितना? 3। वो डिफरेंस आपने बिजनेस से पे किया वाया बैंक। सो फर्नीचर टू कैपिटल। अच्छा समझो पूरा का पूरा पर्सनल फर्नीचर से सेटल कर देता तो फर्नीचर टू कैपिटल। तो फर्नीचर टू कैपिटल। फर्नीचर तो फिर कुछ डिफरेंस आता ही नहीं, तो अपने को बिजनेस से देने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा ऐसा दिया होता, पेड द डिफरेंस फ्रॉम पर्सनल कैश। पेड द फर्नीचर टू कैपिटल। तो भी फर्नीचर टू कैपिटल। ओनर इज द गिवर, राइट? ओके। पेड द डिफरेंस थ्रू बिजनेस कैश। पेड द डिफरेंस थ्रू बिजनेस कैश। Furniture to capital to cash. Instead of bank, it will be cash. Okay. Furniture to capital to cash. That's it. Come to sum number 4. Come to sum number 4. इसमें आपको करना है only till 5. First, for sum number 4 का first 5 करते हैं, then we wind up. Very simple there. I'm just dictating, you write down. Sum number 4 का first 5. तो खुद ही से सॉल्व कर लो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलो अभी कर लो फटाफट। सम नंबर 4 का फर्स्ट 5। सम नंबर 4 का 1 2 3 4 5। कम ऑन, डू इट। फिनिश्ड प्रियल? When you were making us to 1 2 3, I thought you will make us to 4th also, so I did the 4th one. Full? Yeah. All? Yeah. Even me. All 10? Yeah. अरे Even me. अरे वाह, रुको अभी, फिर थोड़ा रुको। All Rajdhani people here. Ruchi also finished, or what? Ruchi? अभी आ रहा है ग्रिप जर्नल पे? जिसको मिस्टेक्स हो रहा था थोड़ा बहुत, जितना सिली एरर्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सिली एरर्स अवॉइड होगा। सिंपल एज दैट। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ईशा, यू कंफर्टेबल विद टुडेस प्रॉब्लम सॉल्व? Yes. ओके। कुछ भी नहीं समझ में आया ना, डाउट्स वाउट्स फटाफट पूछ लेना है। फोन है, व्हाट्सएप पे, तभी भी पूछ सकते हो आप।
फोन नहीं लगता है तो दूसरा नंबर मैंने दिया 99302 वाला, उस पर कॉल करो, या वो भी नहीं लगता है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो व्हाट्सएप कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल तो चालू ही रहेगा, कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप. ओके, चलो करो डिस्कस 1 2 3 4 5. फर्स्ट वन, पेड टू राम. क्या होगा एंट्री? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 rupees. पेड सैलरी टू राम. पेड सैलरी टू राम. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राम का नाम नहीं आएगा अभी. रिसीव्ड फ्रॉम राम 100. व्हाट एंट्री यू पास? Cash to Ram. कैश टू राम 100. रिसीव्ड फ्रॉम राम 100. Cash to commission. कैश टू कमीशन. राम का नाम वापस निगुल हो जाएगा क्योंकि रीजन इज कमीशन. ओके, कैश टू कमीशन 100. रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर्स 100. Bank बैंक टू डिविडेंड. dividend. बैंक टू डिविडेंड अकाउंट या बैंक टू डिविडेंड ऑन शेयर्स अकाउंट. ओके, बट बैंक यूज करना है, कैश यूज नहीं करना है क्योंकि डिविडेंड शेयर्स इनकम है, थ्रू बैंक क्रेडिट होती है. इज दिस क्लियर? सो बैंक टू डिविडेंड 100 rupees. दैट वाज योर फिफ्थ एंट्री. ऑल सॉर्टेड? ऑल फाइव क्लियर? Tomorrow evening 7:30 p.m. I'm keeping a doubt clearing session. Okay, कुछ भी queries हो, difficulties हो, अभी तक के जर्नल में कोई भी टाइप का कैलकुलेशन हो, GST, TD, सब उठा के लेके आना. ओके, साथ में सॉल्व कर लेंगे क्लास में. यहाँ पे ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है. ओके, डाउट्स है तो यू कैन कम. 7:30 p.m. tomorrow. I'll send the ID and password in the group. That's it all for the day. होमवर्क आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, वो भेज देना मंडे इवनिंग तक. डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. बाय बाय. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.